तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महाराथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को खत्म किया था। अब हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि हम कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कुछ इस तरीके से। तो 9th क्लास में भी इसके बारे में हमने बेसिक सीखा था, बेसिक चीज़ें सीखी थी इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, इन सब का क्या करेंगे, अब मिक्स सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से, एकदम शुरुआत से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। जैसे कि 9th क्लास में भी हमने क्या छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के शुरुआत की थी। और 9th क्लास में क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने सीखी थी और बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के गए थे। काफ़ी लंबी क्लासेस चली थी क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे आप लोगों को समझाया था। सेम इसी तरीके से 10th क्लास में भी मैं आपको इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ। बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेके जाएंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम घन के बारे में। तो घन क्या है, ठीक है भाई, क्या हम पढ़ेंगे घन के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। ठीक है भाई, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। तो हम घन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इसको फिगर आउट करके बता देता हूँ, थोड़ा इसका चित्र बना करके बता देता हूँ कि घन होता कैसा है। तो देखिए, घन का मैं एक 3D फिगर बना देता हूँ। ठीक है भाई, 3D फिगर कैसा होता है, जिसकी सभी डायरेक्शन हम देख सकते हैं, वो 3D फिगर होता है। तो ये कुछ घन इस तरीके का होता है। घन की क्या होती है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की भुजाएं कैसी होती हैं, सारी की सारी बराबर। जैसे कि ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये वाली भी ए, नीचे वाली भी, ये भी, सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, ए ए ए। ठीक है भाई, ठीक है। तो सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। एक तरीके से मान लो कि घेवर का डब्बा। तो जो घेवर का डब्बा होता है वो एकदम चौकोर होता है, उसी को घन कहते हैं। वही घन है मेरे प्यारे साथियों। और घनाभ की बात करें, वहीं हम साइड में इधर घनाभ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है भाई दोनों को एक साथ लेकर के चलना। घनाभ जिसे क्या बोलते हैं भाई, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसे, क्यूबॉइड। अब घनाभ क्या होता है, इसको भी मैं फिगर आउट कर देता हूँ, इसका भी एक चित्र बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। भाई घनाभ होता है तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। ये क्या बन गया भाई, घनाभ बन गया। अब इसको भी समझो, ये क्या होता है, एक तरीके से बर्फी का डब्बा। बर्फी का डब्बा तो आपने देखा ही होगा ना, ऐसा ही होता है, चपटा सा होता है एक। तो घनाभ क्या होता है, एक तरीके से बर्फी का डब्बा। और घन क्या होता है, घेवर का डब्बा। तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी आकृति हो, है ना, कोई भी आयताकार मतलब चौकोर आकृति कोई भी हो, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कि मान लो आपका रूम है, अब आपका रूम हो सकता है कि घनाभ के आकार का हो सकता है कि घन के आकार का हो। अगर एकदम चौकोर है, सारी दीवारें कैसी हैं, एक जैसी हैं, तो अपने रूम को देखिए। अगर आप छोटे रूम में रहते हैं तो उसकी लगभग दीवारें चारों कैसी होंगी, सेम होंगी। जैसे कि मेरा रूम है, अब मेरे रूम की चारों दीवारें सेम है, क्योंकि मेरा थोड़ा छोटा रूम है जिधर मैं इधर रह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो इसकी चारों दीवारें कैसी हैं, सेम। तो इसको हम क्या कहेंगे, घन। इसको क्या कहेंगे, घन। वहीं अगर आपका रूम ऐसा है जिसकी चारों दीवारें सेम नहीं है, आमने सामने की दीवारें सेम है ना, जैसे कि आपके फेस के सामने वाली जो दीवार है और पीछे वाली जो दीवार है वो सेम होगी, और राइट हैंड वाली और लेफ्ट हैंड वाली भी सेम होगी। तो ये वाली जो आकृति होंगी, आमने सामने वाली भुजा वाली जो बराबर होंगी, दीवारें बराबर होंगी, वो घनाभ की आकृति होती है। और चारों दीवार बराबर हो, छत और जमीन भी, सारी चीज़ें एकदम डब्बा सा बन रहा हो। अरे लूडो का डाइस नहीं होता, जैसे लूडो का डाइस होता है वही तो घन होता है, वही तो क्यूब होता है, उसी को तो क्यूब कहते हैं। लूडो के जो डाइस को, उसको हम क्यूब भी कहते हैं। तो वो क्यूब होता है और ये क्यूबॉइड होता है। तो इन दोनों में रिलेशन करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जैसे कि बात करें, अब देखो कोई भी चतुर्भुज के आकार की आकृति हो तो उसकी लंबाई भी होती है ना, उसकी चौड़ाई भी होती है ना। चतुर्भुज की आकृति, अगर उसकी चतुर्भुजाकार कोई वस्तु है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। अगर वो कोई मोटी है, यानी कोई मोटाई की है, जैसे कि आपकी बुक, मान लीजिए आपकी ये वाली बुक है। अब इस बुक की क्या है कि देखिए, ये लंबाई भी है, इस वाली बुक की, इस बुक की देखिए लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और इसकी मोटाई भी है। अब इसकी मोटाई और आ जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एच। तो L इंटू बी इंटू एच। तो ये L भी एच हो गई, है ना। L क्या हो गई, लंबाई, B क्या हो गई, चौड़ाई, H क्या हो गई,
ऊंचाई, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सेम ऐसे क्यूबॉइड में भी यही 3 चीज़ें होंगी। तो जैसे कि ये इसकी क्या हो गई लंबाई, ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई, और ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई। अब देखो, अब जैसे कि एक तरीके से आप अपने रूम को देखोगे तो 4 कोने दिखेंगे, 4 पिलर होंगे एक तरीके से, वो क्या होंगे आपके रूम की ऊंचाई। तो देखो ये भी तो पिलर है, ये भी तो पिलर है, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, और ये वाली भी ऊंचाई है कि नहीं, आप लोग देखोगे। अब ऐसे आप लोग देखोगे कि एक ये वाली दीवार का ऊपरी सिरा, तो सामने वाली दीवार का भी तो ऊपरी सिरा बराबर होगा, तो नीचे जो फर्श है वो भी तो बराबर होगा। फर्श और छत दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है छत की, वही सेम फर्श की भी लंबाई चौड़ाई होती है। राइट हैंड वाली दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना। अच्छा, क्या राइट हैंड वाली दीवार जो दीवारें होती हैं उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं? नहीं, जो दीवारें होती हैं ना उनकी, जैसे कि मान लीजिए इधर जो राइट हैंड पे आपकी दीवार, वो कैसी है, उसकी लेंथ है, उसकी क्या है वो लंबाई है, तो लंबाई के साथ ऊंचाई, लंबाई के साथ क्या ऊंचाई जा रही होगी। अब जैसे आपके फेस के सामने वाली दीवार है वो कैसी है कि वो चौड़ी है, तो चौड़ाई के साथ ऊंचाई जा रही होगी। यानी एक दीवार के साथ क्या जाएगा, लंबाई के साथ ऊंचाई, एक दीवार के साथ चौड़ाई के साथ ऊंचाई। तो कुछ इस तरीके से है ना, मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि ये दीवार है भाई, ये कैसी है, ये दीवार है। अब ये दीवार, इस दीवार की ये क्या हो गई, मान लो ये चौड़ाई होगी दीवार की, तो ये क्या होगी ऊंचाई तो होगी। अब इसे हम लंबाई नहीं कहेंगे, इसे दीवार की ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये चौड़ाई वाली दीवार थी, अब एक दीवार है कौन सी कि लंबाई वाली दीवार, एक लंबाई वाली दीवार, तो ये लंबाई है। अब ये वाली इसकी चौड़ाई नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। क्या ऊंचाई कहेंगे, क्योंकि चौड़ाई तो इस वाली दीवार के साथ आ गई ना, तो इसलिए अलग अलग ऐसे दर्शाते हैं इसे। अब जैसे कि छत है, अब छत में क्या लेंगे हम भाई, अब जैसे कि छत है, अब छत का जो एक तरीके से मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये छत है भाई, है ना। अब इस छत में पिलर नहीं जोड़ेंगे, हम सीधा छत का एरिया निकालेंगे। तो छत का एरिया क्या हो जाएगा, एक तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के साथ ही इसका एरिया निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे इनके क्षेत्रफल की, तो सिर्फ एक सतह का लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो, जहाँ पर बैठ करके आप पढ़ रहे हो, उस रूम का जो फर्श का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से निकालोगे। कितनी लंबाई है उस फर्श की, कितनी चौड़ाई है, उन दोनों को गुणा कर देना, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। कितना मतलब स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर तुम्हारा फर्श है ना। अगर बात करें कि आपके रूम के अंदर आप कितनी सारा सामान भर सकते हो, यानी कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसके अंदर कितना, अगर जैसे कि गांव में देखा होगा भुस भर देते हैं कमरों में, तो यानी कि अगर हम बात करें कि एक रूम के अंदर पूरे के अंदर कितना भुस भरा जा सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो उसका क्षेत्रफल हो गया सरफेस पे बिछाने वाला, प्लस कितनी ऊंचाई तक उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ऊंचाई और ऐड हो जाती है उसमें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी ऐड हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है आपका, उसका आयतन बन जाता है, उसका वॉल्यूम बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से अगर इसमें हम ऐड कर दें ऊंचाई को, तो ये क्या बन जाएगा, एक आयतन बन जाएगा। तो कुछ ये नहीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। यानी कि अगर बात करी जाए तो यानी कि ज़मीन पे मुझे क्या बिछाना है, कारपेट बिछाना है, तो कितना कारपेट लगेगा, तो उसके लिए क्या एरिया के बराबर कारपेट लगता है। वहीं अगर बात करी जाए मुझे इस रूम के अंदर भुस को भरना है, तो कितना भुस भरा जाएगा, तो उसके आयतन के बराबर। तो ज़मीन पे बिछाने के लिए कारपेट क्या क्षेत्रफल के बराबर लगेगा, और रूम के अंदर मुझे भुस भरना है तो कितना भरा जा सकता है, तो उसके आयतन के बराबर। तो ये क्षेत्रफल और आयतन है, बेसिक सी चीज़ें हैं, बस इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ये था क्यूब और क्यूबॉइड, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलों के बारे में जान लेते हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम क्यूब को पकड़ते हैं और क्यूबॉइड को अभी नहीं देखेंगे, क्यूबॉइड को देखेंगे बाद में। अब देखिए, कोई भी चतुर्भुजाकार आकृति हो, कोई भी चतुर्भुजाकार आकृति हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है उस आकृति की लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मान लीजिए ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जैसे कि ये क्यूब है ना, क्या है ये क्यूब। अब इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर वाली इसकी छत को देखो। अब क्या करना, आप लूडो की डाइस पकड़ना, लूडो की डाइस लेना, उसमें कितनी फलक होती है, टोटल 6 ही तो होती हैं, पे पड़ती है, फिर दुआ, फिर 3 4 5 फिर 6 पड़ता है, तो 6 ही तो साइड होती है टोटल उसकी। तो एक साइड का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, मान लो ये ऊपर वाली साइड है उसकी, इस पर 1 बना हुआ है, 1 डॉट है,
तो यानी इसका हमें एरिया निकालना है, तो इसकी लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई ही तो लेंगे, और तो कुछ लेंगे नहीं। तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी a है और इसकी चौड़ाई भी a है, तो क्या हो जाएगा a गुणा a। तो इसकी ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया? ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल। अब घन में होता क्या है कि सारे फलक एक जैसे हैं, 6 के 6 सब एक जैसे हैं। यानी अगर इसका क्षेत्रफल a गुणा a है तो इस बगल वाली साइड का भी क्षेत्रफल a गुणा a होगा, इस सामने वाली का भी, नीचे वाली का भी, सबका a गुणा a ही होगा। तो ऊपर वाली का a गुणा a ठीक है भाई, ऊपर वाली का क्या, किधर इधर ही लिख देते हैं, a गुणा a, फिर साइड वाली का प्लस a गुणा a, प्लस इधर वाली का a गुणा a, फिर पीछे वाली का प्लस a गुणा a, ऐसे नीचे वाली का प्लस a गुणा a। ठीक है भाई, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब कहाँ का बचा? देखो ऊपर का हो गया, साइड वाली का हो गया, पीछे वाली का हो गया, नीचे वाली का हो गया, अब ये आगे वाली का a गुणा a। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। भाई 6 ही तो साइड होती हैं, 6 ही साइडों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? हम इन्हें जोड़, अब ये एक जैसे हैं, एक जैसे है कि नहीं, कितने हैं कि 6, जोड़ करके हम इसे नहीं, ये नहीं लिख सकते कि 6 a गुणा a, ये नहीं लिख सकते, यही तो लिख सकते हैं ना। तो यही मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगा? पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा? पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा 6 इंटू a गुणा a। ये क्या है? भुजा। किसकी भुजा? के घन की, घन की भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या आ जाता है? इस तरीके से 6a स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला बनता है ना घन का कि 6a स्क्वायर, वो किस तरीके से बनता है? वो कुछ इसी तरीके से बनता है ना। ये सारी साइडों का हमने क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया, सिंपल। अब बात करते हैं आयतन की। देखो एक तरीके से इमेजिन करना और अपने रूम को देखना। आप किसी रूम में बैठे हुए हो, अब उसका हमें आयतन निकालना है। तो फर्श की लंबाई गुणा फर्श की चौड़ाई, फर्श की लंबाई गुणा फर्श की चौड़ाई। अब गुणा में क्या, अब सॉरी आयतन में क्या होता है? हम ऊंचाई को भी ले लेते हैं भाई, तभी तो भर पाएंगे उसके अंदर, रूम के अंदर सारी चीज़ें, तभी तो भर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? ऊंचाई भी ले लेते हैं, यानी कि हम उसमें गुणा कर देते हैं ऊंचाई का। तो इस तरीके से अगर बात करें आयतन की, अगर बात करें किसकी? आयतन की। मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो आयतन। ठीक है भाई, पूरा लिख देते हैं आयतन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो आयतन की बात करें तो आयतन कैसे होगा? देखो आयतन कैसे होगा, देखो जमीन का क्षेत्रफल यानी कि a गुणा a है ना, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई भी क्या है? हमारी a ही तो है, सारी फलक बराबर हैं, तो ये भी तो a ही तो है कि नहीं। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, तो कुछ इस तरीके से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई l। अब देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सबका यही क्षेत्रफल होता है, वो सॉरी सबका यही आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई भी a है भुज, और हमारी चौड़ाई भी a है, और ऊंचाई भी a है घन की। तो इस तरीके इसका जो आयतन हो जाता है वो क्या होता है? a गुणा a यानी a का क्यूब, कह सकते हैं भुजा का क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है, और जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू यानी a क्यूब होता है। तो मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो घन का तो ईजी होता है, तो आप लोग इसको लिख लेना कि क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है भाई, और आयतन होता है क्या? कि भुजा का क्यूब। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। क्या? एरिया होता है क्या? 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है क्या? a क्यूब। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेना, ये होता है। अब इसकी मात्रक की बात करें भाई, मात्रक तो बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रफल की बात करें तो देखो इसमें a गुणा a है, a का मीटर गुणा b, इस वाले a का भी मीटर। मीटर मीटर कितना हो गया? कि मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है? वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं आयतन की। आयतन में क्या है कि a गुणा a यानी a का मात्रक मीटर, इस वाले a का मीटर, इस वाले a का मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात कितनी? 3 मीटर क्यूब। इस तरीके से इसके ये मात्रक होते हैं, तो इसको भी आप समझ लेना। ठीक है भाई, क्या? वर्ग मीटर और घन मीटर जिसे कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल और आयतन होते हैं किसके? घन के। अब बात कर लेते हैं घनाभ की। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी का अब हम शुरू करेंगे क्यूबॉइड। तो मेरे प्यारे साथियों लगे हाथ बात कर लेते हैं घनाभ की। तो मेरे प्यारे साथियों घनाभ क्या होता है? ठीक है, वो मैंने को बता दिया। अब घनाभ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ढंग से समझ लेना। अब देखो
किसी भी चतुर्भुज के आकार की आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपके घर में 4 दीवार हैं, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होगा। छत का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है भाई। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है घनाभ में कि हमें यहाँ पे एक सी भुजा नहीं दे रखी, अलग अलग भुजाएं हैं। जैसे हम घन में निकाल रहे थे ना कि लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें लंबाई भी ए थी, चौड़ाई भी ए थी, तो ए गुणा ए स्क्वायर हो गया था। लेकिन इसमें क्या है कि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। साइड वाली दीवारों को देखा जाए तो इनकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। जैसे इसकी चौड़ाई बी है, ये भी चौड़ाई बी होगी, ये भी बी होगी, ये भी बी होगी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो कुछ इस तरीके से सारी की सारी कहानियाँ होंगी। अगर छत की बात करें, ये एक तरीके से इसको मान लो ये छत है, ये ऊपर वाली क्या है, ये छत। अगर इस छत का क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, प्लस अब देखो जैसी छत है वैसा ही तो फर्श होता है। ऊपर छत को देखो, छत जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा आपका नीचे फर्श होगा। तो इसलिए फर्श का भी क्षेत्रफल क्या होता है, देखो फर्श को देखोगे तो लंबाई और चौड़ाई तो है, ऊंचाई तो नहीं आ रही, तो इसलिए फर्श का भी लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा प्लस। अब बात करते हैं दीवालों की। तो मान लो आपके सीधे हाथ पे जो दीवार है और खैरे हाथ पे जो दीवार है, आप हाथ से हाथों को ऐसे सीधे करोगे तो अपोजिट जो दीवारें हैं वो सेम है। अब बात करते हैं इस दीवार की। अब जो दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमें एक ऊंचाई लेनी पड़ती है क्योंकि दीवारों की हाइट है ना। और या तो इन दोनों दीवारों के सामने क्या होगी, साथ में क्या होगी, लंबाई होगी या चौड़ाई होगी। तो जैसे कि मान लो इस वाली दीवार की अगर हम बात करें, इन दोनों दीवारों की, आमने सामने वालों की, तो इनकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो देखो इनकी ये चौड़ाई है और इनकी लंबाई क्या है, ये ऊंचाई। तो लंबाई का काम यहाँ कौन कर रहा है कि एच कर रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि क्या हो जाएगा, बी गुणा एच। सेम ऐसे इसके सामने वाली दीवार होगी तो इसका भी तो बी गुणा एच होगा क्षेत्रफल, बी गुणा एच। फिर प्लस, अब देखो सीधे हाथ और खैरे हाथ, है ना दायां हाथ और बायां हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तीनों चीज़ों को समझ लो। इनका क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। अब हमारे फेस के सामने वाली दीवार और फेस के पीछे वाली दीवार, इन दोनों का भी निकाल लेते हैं। तो इन वाली दीवारों में क्या यूज़ किया गया है, देखो इनका भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा ना। ठीक है, तो लेकिन ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार है अब इसकी तो देखो एल फॉर लंबाई है ना, और ऊंचाई किसका काम कर रही है, चौड़ाई का। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, क्या, लंबाई गुणा ऊंचाई। प्लस सेम इसकी जस्ट सामने वाली का भी क्या होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल यानी एरिया हमने निकाल लिया। तो देखो एल बी 2LB प्लस एच बी 2HB प्लस HL 2HL हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा। देखो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से 2LB प्लस के HB प्लस के HL, ये क्या बन जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्षेत्रफल का, किसका, घनाभ का। अब बात करें इसके मात्रक की, तो मेरे प्यारे साथियों लंबाई चौड़ाई का मात्रक मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर। अब तुम ये मत करना कि 3 मीटर स्क्वायर, भाई मेरे प्यारे साथियों मीटर स्क्वायर ही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। मीटर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, है ना, एक तरीके से। तो मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। तो मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके किसकी, वॉल्यूम की यानी कि आयतन की। किसकी, आयतन की बात कर लेते हैं, किसकी भाई, वॉल्यूम की इसकी बात कर लेते हैं हम। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि किसी भी, जैसे कि ये रूम है, रूम के अंदर कितना सारा भुस भरा जा सकता है, यानी कि उसका जमीन का एरिया यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि क्या आ जाएगा वॉल्यूम, LBH। ठीक है भाई, LBH मसाले देखो, तो LBH क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अब इसकी मात्रा की बात करें तो लंबाई का मीटर गुणा मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो गया। ये क्या निकल आया भाई, ये वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल और ये हो गया घनाभ का क्या, आयतन।
तो कुछ इस तरीके से हम क्षेत्रफल और आयतन घनाभ के भी निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से घन और घनाभ के ये फॉर्मूले बनते हैं, कैसे क्या कहानी होती है, सारी की सारी मैंने आपको समझा दी। इसको विस्तार पूर्वक समझाना पड़ा क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। कहीं कहीं क्या करेगा, सवाल में आपसे कह देगा कि छत ही नहीं है भाई, बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा पूरे रूम का। छत नहीं है, छत को काउंट नहीं करना है, तो एक एल भी माइनस कर देंगे, बाकी सब का निकाल देंगे। कहेगा छत और ज़मीन नहीं है, ठीक है, छत और ज़मीन नहीं है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। तो चारों दीवारों का क्या हो जाएगा, ये दोनों एल भी खत्म हो जाएंगी, इनका मान निकालेंगे। एच और एल का मान दे रखा होगा, बी का भी दे रखा होगा, इस तरीके से निकाल देंगे। कहेगा है ना, कहेगा कि ज़मीन जो है उस पर पेंट नहीं करना, चारों दीवारों पे पेंट करना है, छत पे भी पेंट करना है भाई। तो बताइए कितना सरफेस यानी कितना क्षेत्रफल हमें पेंट करना पड़ेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको जानने की ज़रूरत रही थी, इसीलिए हमने इसको तोड़ तोड़ के सीखा, क्योंकि फॉर्मूले लगेंगे, सवाल आएंगे, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहूँ तो एक दिन में भाई 2-3 घंटे की क्लास कर दूँ, पूरा एक ही दिन में ख़त्म करा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आप लोगों के खोपड़ी के ऊपर से उड़ जाएगा। पहले तो भाई इसी को ही कैच करना पड़ेगा, तो मैं यही तगड़ा काम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे क्लासों को कंटिन्यू रखेंगे। अब डेली क्लास आपको मिलेगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है भाई, क्योंकि क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, हो गई थी भाई थोड़ी प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि मैं भाई शिफ्ट हुआ हूँ बाहर घर से, तुम्हें पता ही है जॉब लग चुकी है मेरी, तो अब ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे आगे का सिलसिला शुरू, तब तक के लिए बाय।